फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए का निर्देशांक 1, -5 और बी के निर्देशांक -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। क्लियर। सबसे पहले कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट परस्पर क्या है, बी है। क्लियर। को मिलाने वाला ये रेखाखंड जो है क्या करता है, यक्स अक्ष से विभाजित होता है। अगर यक्स अक्ष से विभाजित होता है तो यक्स अक्ष के जो निर्देशांक हो जाएंगे मित्र, वो परस्पर यक्स कामा 0 हो जाएगा। क्लियर। ए का निर्देशांक तो दिया गया है तो लिखेंगे ए का निर्देशांक 1, -5 है और जो बी का निर्देशांक है मित्र वो परस्पर -4, 5 है। और कह रहा है कि यक्स अक्ष से विभाजित होता है तो मैंने यहाँ लिखा सपोज दैट कोई पॉइंट पी रहा होगा और जिसके निर्देशांक परस्पर कितने हैं तो लिखेंगे यक्स कामा 0 है। क्लियर। अब ये कितने रेशियो में डिवाइड करता है आपको पता नहीं है। माना मध्य बिंदु पे, माना मध्य बिंदु पे रेखाखंड AB को के अनुपात के 1 यानी के अनुपाती 1 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी माना मध्य बिंदु P जो है रेखाखंड AB को के अनुपाती 1 यानी के अनुपाती 1 के अनुपात में प्रसर क्या करता है, विभाजित करता है। तो मध्य बिंदु इसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है और इसका अनुपात भी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि कोई बिंदु जो है P रेखाखंड AB को क्या करती है, विभाजित करती है मित्र। इसीलिए हम क्या अप्लाई करेंगे, विभाजन सूत्र अप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे। तो कहने का मतलब इसे आप मानेंगे x, इसे मानेंगे y और यह भी हो जाएगा x, यह भी हो जाएगा y और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। ये पहले बॉक्स की बात है 1, 1, ये दूसरे बॉक्स की बात है 2, 2 और ये परस्पर x y रहेगा। और इसके जो रेशियो होते हैं ये m1 होते हैं और प्लस क्या होते हैं, m2 होते हैं। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें विभाजन सूत्र का प्रयोग कर करके हमें इनके अनुपात को ज्ञात करना है और x का मान भी ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे कि विभाजन सूत्र से क्या होता है। तो विभाजन सूत्र एक बार x के लिए होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये x के लिए होता है मित्र। m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। हमें इनमें परस्पर x y इन फार्मूले में परस्पर क्या करना है कि इनके जो मान दिए गए हैं इन्हीं में हम रखेंगे और सिंपल क्या करेंगे, आंसर लाएंगे। तो देखिए मित्र, अब आप देखिए हम x को पहले सॉल्व करें या y को। तो मित्र ध्यान दीजिए, आपको y का मान पता है, आप इसी की हेल्प से आप x के मान को भी ज्ञात कर सकते हैं और इनके रेशियो को भी ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए हम x वाला पहले नहीं बल्कि हम y वाला सॉल्व करेंगे। तो y का मान कितना दिया गया है 0, तो y के स्थान पे हो जाएगा 0 इक्वल m1 कितना दिया गया है, तो m1 k है, तो मित्र आप लिखेंगे k। इनके मध्य गुणा का साइन गुणा, y2 की वैल्यू कितनी है तो कहेंगे y2 की वैल्यू मित्र 5 है तो 5 हो जाएगा। ये प्लस है प्लस, m2 की वैल्यू कितनी है तो कहेंगे 1 है तो 1। इनके मध्य गुणा का साइन हो जाएगा। ये y1 है, y1 माइनस का 5 है, माइनस का 5 हो जाएगा। m1 प्लस m2 है यानी k प्लस 1। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे टोटल हो जाएगा 0 इक्वल इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5k और प्लस का माइनस हो जाएगा क्या 5। ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल ये बचा इधर किधर 5k बचा। अब ये आएगा, इसको डिवाइड करेगा तो 5/5 इक्वल k। तो k की वैल्यू मित्र हो गई कितना 1। क्लियर। अब आप देख रहे हैं आपको k यानी अनुपात आपको पता चल गया। तो आपने अनुपात क्या लिया था, जो आपने अनुपात लिया था वो परस्पर k रेशियो 1 था। अब आपको क्या पता चल गया
के की वैल्यू पता चल गई। अब के की वैल्यू कितनी है 1, तो हो गया 1:1। ये आपको अनुपात पता चल गया। क्लियर। अब हमें पता चल गया के का जो मान था वो परस्पर कितना 1 था और यह भी परस्पर क्या है 1 है। अब हम क्या करेंगे y का मान निकालेंगे इनमें पुट करके। तो देखिए x का कितना है, तो x का कुछ नहीं है तो x का x है, तो लिखेंगे x इक्वल m1 कितना है, तो m1 आपका 1 आया है, अभी जस्ट आया है तो 1 लिखेंगे। इनके मध्य गुणा का साइन गुणा। x2 कितना है, तब देखिए x2 -4 है तो लिखेंगे माइनस का 4। ये प्लस है प्लस। m2 कितना है, m2 1 है तो हो जाएगा 1 इंटू x1 कितना है, तो x1 1 है तो लिखेंगे 1। अब देखिए m1 प्लस m2 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 1 प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए मित्र -4 एकम में -4। क्लियर। ये प्लस है प्लस 1 एकम्मा 1 और 1 प्लस 1 कितना 2। ये x इक्वल निकल रहा है तो x इक्वल आपका आंसर आ गया -4 में से +1 का जाएगा तो -3 अपान कितना 2 आ गया। तो कहने का मतलब अगर हम बात करते हैं मध्य बिंदु P के निर्देशांक तो हम यहां लिखेंगे कि मध्य बिंदु P के मध्य बिंदु P के निर्देशांक P का निर्देशांक कितना है x, 0 है। देखिए चूंकि x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू -3/2 आया है और 0 तो पहले से है y की वैल्यू तो 0 का 0 रह जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मित्र बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही आसान क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि बिंदु 1, 2, 4, y x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। मतलब एक समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है तो सबसे पहले आप एक समांतर चतुर्भुज बना देंगे। क्लियर। ये एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये जो बिंदु दिए गए हैं एक क्रम से दिए गए हैं। तो मान लीजिए एक बिंदु यहां है 1, 2 और एक बिंदु है 4, y और एक बिंदु है x, 6 और अगला बिंदु है 3, 5। अगर ये बिंदु दिए गए हैं तो अपने ओर से नाम दे दीजिए A एंड B एंड C एंड D। देखिए कह रहा है कि अब आपको क्या करना है x y ज्ञात करना है। तो हम यहां लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज A B C D जिनके विकर्ण क्या हैं, तो इनके विकर्ण AC हैं। जिनके विकर्ण AC और विकर्ण क्या है BD और विकर्ण क्या BD एक दूसरे को O बिंदु पर क्या करते हैं काटते हैं। O बिंदु पर काटती हैं। अतः विकर्ण AC का विकर्ण AC का मध्य बिंदु O और विकर्ण BD का मध्य बिंदु क्या है O है। मतलब विकर्ण AC का भी मध्य बिंदु O है, अब विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु क्या है O है। यानी कहने का मतलब हमें कह सकते हैं कि रेखाखंड जो AC है वो परस्पर OA और OC के इक्वल है।
ठीक इसी प्रकार से रेखाखंड जो BD है यानी विकर्ण जो BD है वो इक्वल है किसके, कहेंगे कि OD प्लस OB के AC का मध्य बिंदु O, यानी लिखेंगे विकर्ण AC का मध्य बिंदु O हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो विकर्ण किसकी बात हो रही है, AC की। तो अगर विकर्ण AC की बात हो रही है तो ये परस्पर इसका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। क्लियर, विकर्ण AC की बात हो रही है जिसका मध्य बिंदु क्या है, O है। तो देखिए x1 कितना है, 1 है, प्लस x2 कितना है, x है, बटे 2 हो गया। और बात करते हैं ये O बिंदु के लिए है, बिंदु O के लिए है, ये बिंदु O के लिए है। क्लियर, अब ये हो गया। y1 की वैल्यू कितनी है, तो y1 की वैल्यू 2 है तो लिखेंगे 2, ये प्लस का प्लस, y2 कितना है 6 है तो लिखेंगे 6 बटे कितना 2। देखिए मित्र ये बिंदु O के लिए है। अब हम ज्ञात करते हैं विकर्ण किसका, तो विकर्ण BD, विकर्ण BD का मध्य बिंदु O के लिए। तो हो जाएगा O के लिए, फिर क्या होगा कि x1 प्लस x2 अपान 2 फिर कामा y1 प्लस y2 अपान 2 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए x1 का मान कितना है, किसके लिए बात है, BD के लिए। अगर BD के लिए बात है तो ये x y और यह भी परस्पर क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएंगे और ये परस्पर 2 2 हो जाएगा। क्लियर, तो देखिए x1 कितना है 4 है, ये प्लस x2 कितना है तो कहेंगे 3 है अपान 2 है, कामा y1 कितना है तो y1 परस्पर y है, प्लस y2 कितना है 5 है तो हो जाएगा 5 अपान कितना 2 हो जाएगा। अब देख रहे हैं मित्र यह भी O बिंदु के लिए है, O बिंदु के लिए यह भी है और O बिंदु के लिए ही है। अगर O बिंदु के लिए है तो इसका x और इसका x दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, इसका y एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तब देखिए O बिंदु के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं तो हो जाएगा 1 प्लस x बटे 2। O बिंदु के लिए दोनों है इसलिए यह इक्वल होगा इसके, तो हम लिख रहे हैं 4 प्लस 3 बटे 2। क्लियर, अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 प्लस x इक्वल 7, तो x इक्वल कितना 6, x की वैल्यू आ गई। ठीक इसी प्रकार से y वाला भी y के इक्वल होगा, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि 8 6 2 8 बटे 2 इक्वल होगा y प्लस 5 अपान 2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा y इक्वल 8 माइनस 5, तो y इक्वल हो जाएगा 3। तो x y के जो वैल्यू आ जाएंगे तो x y के वैल्यू परस्पर क्या हो जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा।